तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 31 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 31 जुलाई की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 31 जुलाई को, आज ही के दिन की पढ़ विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों की श्रद्धांजलि देता है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में IRF इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के 63 सदस्य संघ द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का। हॉकी इंडिया ने हाल ही में अपनी कौन सी कांग्रेस के दौरान राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के टूर्नामेंट के लिए वित्तीय अनुदान बढ़ाने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, 15वीं की पॉइंट रखते हैं। हॉकी इंडिया ने अपनी 15वीं कांग्रेस के दौरान राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के टूर्नामेंट के समर्थन के लिए अपने वित्तीय अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। वहीं भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कांग्रेस में कई ऐतिहासिक घोषणाएं हुई, जिसमें 7 नवंबर को राष्ट्रव्यापी उत्सव का आयोजन शामिल है। अब से सीनियर पुरुष और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए 70-70 लाख रुपए, जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब जूनियर पुरुष और सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन के लिए 30-30 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के समर्थन के लिए प्रत्येक राज्य को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांशी भौमिक ने हाल ही में किस खेल में एशियन यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है बी, टेबल टेनिस में। की पॉइंट देखते हैं। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिकी ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 14 वर्षीय दिव्यांशी इस चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी खेल रही थी। अंडर 15 बालिका एकल खिताब जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दिव्यांशी की ये स्वर्णिम सफलता इसलिए विशिष्ट है क्योंकि 36 वर्षों बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है। गोल्ड मेडल मैच में दिव्यांशी ने चीन की जू जी को 4-2 से हराया। टेबल टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर 36 वर्षों बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दिव्यांशी ने पूरा टूर्नामेंट असाधारण प्रदर्शन किए। भारत की युवा सनातनी ने 3 चीनी खिलाड़ियों को हराया। भारत ने इस कड़ी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की है? सही आंसर है बी, 27 जुलाई 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2025 को मन की बात की 124वें संस्करण के दौरान भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी पहल ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की। यह मिशन देश की सभ्यतागत धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार किया जाएगा जिसमें हजारों वर्ष पुराने ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और अन्य विषय संबंधित ग्रंथों को डिजिटल रूप में संग्रहित और साझा किया जाएगा। यह पहल न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम बनाती है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गति
पोत का क्या नाम है जिसका हाल ही में जल अवतरण किया गया हो? सही आंसर है बी, अटल। की पुण्य भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल की नवीनतम तेज गश्ती पोत फास्ट पोर्टल विशेल एफपीवी अटल का जल अवतरण किया गया। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा वास्को दा गामा में निर्मित किया गया है और 8 अत्याधुनिक एफपीवी श्रृंखला में यह छठा पोत है। यह जलाशय रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। आइए छठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस रूस ने किस क्षेत्र में 29 जुलाई 2025 को 8.7 तीव्रता का भूकंप आया? सही आंसर है सी, काम चटका में। की पढ़ लिखते हैं। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का चटका मंगलवार 29 जुलाई 2025 रात 11:24 GMT 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र पात्रोपावलोस्क कामचास्की शहर के 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवाचा खाड़ी के पास 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे सतह पर जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि यूएसजी ने पहले भूकंप की तीव्रता 8.0 बताई थी, लेकिन बाद में नए आंकड़ों के अनुसार इसे 8.7 कर दिया गया। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कंसर्ट इकोनॉमी किस क्षेत्र की में एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है? सही आंसर है सी, रोजगार और आर्थिक विकास। भारत की कंसर्ट इकोनॉमी तेजी से रोजगार आर्थिक विकास के एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है, जो केवल महानगरों तक सीमित नहीं रह गई है। एनएलबी सर्विसेज के अनुसार यह उद्योग 2030 से 2032 के बीच लगभग 1.2 करोड़ अस्थायी नौकरियों का सृजन कर रहा है। ट्रियल 2 और ट्रियल 3 शहरों में लाइव एंटरटेनमेंट के आयोजन में तेजी देखी जा रही है, जिसने न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में भी यह क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के 2 परीक्षण कब किए हैं? सही आंसर है 28 से 29 जुलाई 2025। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 28 से 29 जुलाई 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उड़ीसा के प्रलय मिसाइल के 2 लगातार सफल परीक्षण किए। ये उपयोगकर्ताओं मूल्यांकन परीक्षण मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम मार्ग सीमा पुष्टि के लिए किए गए थे, जिनमें उनकी उच्च सटीकता और विश्वसनीय सिद्ध हुई। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रलय मिसाइल अत्याधुनिक मार्गदर्शन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये विभिन्न प्रकार के वाट्स को ले जाने में सक्षम, जिससे यह भारतीय सशस्त्र बलों के संचालित तैयारी को काफी मजबूत प्रदान करती है। इस सफल परीक्षण के एक बार फिर स्वदेशी रक्षा क्षमताओं प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस नई डिजिटल सेवा की घोषणा की है? सही आंसर है सी, जियो पीसी की पॉइंट। रिलायंस जियो ने एक क्रांतिकारी डिजिटल सेवा जियो पीसी लॉन्च की है, जो एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। यह सेवा किसी भी टेलीविजन को बिना अलग सीपीयू के एक संपूर्ण रूप से कार्यशील पर्सनल कंप्यूटर में बदल देगी। जियो सेटअप बॉक्स के माध्यम से संचालित यह समाधान छात्रों, पेशेवरों, घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए कम लागत, लचीलापन, डेस्कटॉप जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। जियो पीसी के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने टीवी स्क्रीन पर ही वर्क, स्टडी, ब्राउजिंग जैसे कार्य कर सकते हैं, जिससे यह डिजिटल इंडिया लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई है? सही आंसर है डी, 124वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की। यह मिशन भारत की बात 124वें एपिसोड के द्वारा किया गया है। इस उद्देश्य प्राचीन भारतीय पनडुब्बी
डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। लक्ष्य भारत की ज्ञान विरासत का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाना है। पांडुलिपियों को भारत की आत्मा के अध्ययन के रूप में संदर्भित किया जाना, जो उनके गहरे सभ्यतात्मक और आधार्मिक मूल्य को दर्शाता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार आढ़ातियों के लिए ओटीएस योजना लाने वाली है। सही आंसर है ए पंजाब। की पॉइंट देखते हैं। पंजाब के कृषि मंत्री ने एक मुश्त निपटान ओटीएस योजना घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आढ़ातियों, कमीशन एजेंटों को आवंटित दुकानों, भूखंडों पर ब्याज और जुर्माने को कम करना। बाजारों में पंजाब मंडी ओटीएस योजना को लागू करें। ओटीएस योजना से आढ़ातियों की वित्तीय स्थिति में वृद्धि होने की उम्मीद है। आढ़ातियों ने चिंता व्यक्त की कि मंडियों और लोडिंग भुगतान दरें वर्षों से नहीं बढ़ाई गई हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किरण देसाई ने बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नवीनतम लंबी सूची शामिल उपन्यास का शीर्षक क्या है। सही आंसर है सीता लोनलीनेस सोनिया एंड सनी। किरण देसाई बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका 2025। उनके नए उपन्यास का शीर्षक द लोनीज ऑफ सोफिया एंड सनी है। यह पुस्तक अमेरिका में दो युवा भारतीयों के जीवन का अन्वेषण करती है। न्यायाधीशों ने एक व्यापक कहानी बताया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि के क्षेत्र में आयोजित किया गया है। सही आंसर है सी पूर्वी सिक्किम में। की अभ्यास दिव्य दृष्टि का सफल पूर्वक संचालन भारतीय सेना द्वारा किया गया है। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में एक उच्च ऊंचाई वाले परिचालन स्थितियों के तहत हुआ है। शुरू किया गया था भारतीय सेना के त्रिशूल कोर। उद्देश्य एआई आधारित युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविक निगरानी, अगली पीढ़ी युद्ध तकनीक का परीक्षण करना। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार घास के मैदानों के पक्षी गणना का आयोजित की गई है कहाँ। सही आंसर है सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पहली बार घास के मैदानों के पक्षी गणना असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। यह गणना 18 मार्च से 25 मई 2025 तक है। इसमें पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र में घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल 43 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। परियोजना सीमन अंतरिक्ष स्टेशन पर परीक्षण किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यात्री CIMON का क्या अर्थ है। सही आंसर है बी क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल साथी। की ISS पर अंतरिक्ष यात्री अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित रोबोट नामक सीमन द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। सीमन का अर्थ है इंटरेक्ट मोबाइल कैंपियन। यह प्रतियोगी प्रदर्शन परियोजना के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के समर्थन करती है। सीमान मोबाइल कैमरा के रूप में वास्तविक समय रिकॉर्ड किए गए वीडियो का प्रलेखन करती है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान से एक वार्षिक लोक रीति जो जाति वर्ग को उलट देती मेवाड़ भीड़ों का गबरी गौरी उत्सव हिंदू मनाता है क्या है। श्रावण मास भाद्रपद। की पढ़ने गबरी एक 40 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान लोक उत्सव भील समुदाय का है। यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। यह हिंदू महीनों श्रावण भाद्रपुर जुलाई सितंबर मनाया जाता है, जो मानसून और कटाई के मौसम से मेल खाता है। मुख्य रूप से भील जनजाति समुदाय के पुरुष द्वारा किया जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का। भारत का पहला PPP हवाई अड्डा भविष्य के लिए तैयार योजना पर दांव लगाता है। CISL BSF के साथ कौन सी प्रमुख परियोजना बना रहा है। सही आंसर है सी हवाई अड्डा आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL पहला भारतीय हवाई अड्डा जो सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल के तहत विकसित किया गया है। केरल में कोच्चि के पास निम्नलिखित स्थित है। दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्रेस द्वारा CIAL दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण प्रदूषित स्थलों का प्रबंध नियम 2025 किस कानून के तहत पेश किए गए। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, खतरनाक अपशिष्ट नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम। दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 31 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।